हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोसाइटी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज देखने वाले हैं हम मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम समझ लेते हैं कि मैक एड्रेस कैसे काम करता है, ठीक है, और मैक एड्रेस की ज़रूरत क्या है, ठीक है, और फिर आईपी एड्रेस कैसे काम करता है, आईपी एड्रेस की क्या ज़रूरत है, और पोर्ट नंबर क्या होता है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को, तीनों में बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले इन तीनों को हम समझेंगे कि ये एक्चुअल में होते क्या है, इनका काम क्या है, ठीक है। और उसके बाद हम आएंगे मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस में क्या डिफरेंस होता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। इनको हम ऐसे एग्जाम्पल से देखेंगे, ऐसे समझेंगे कि आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। आपको अगर वो कहानियाँ याद हो जाएंगी तो आप इनको अपने एग्जाम में इजीली लिख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले और समझते हैं कि मैक एड्रेस, ठीक है, आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर की हमें क्या क्या क्यों ज़रूरत पड़ी, ठीक है, और ये कैसे काम करती हैं। इसके लिए मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, और इस एग्जांपल को आप अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना, ठीक है, और उससे क्या हो जाएगा, आपका मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम एक अपना एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये मैं हूँ, ठीक है, ये कौन है, मैं हूँ, ठीक है, और ये मेरे एक रिलेटिव है, ठीक है, ये है मेरे रिलेटिव है और ये मैं हूँ, ठीक है। इनको मुझे क्या भेजना है, एक लेटर भेजना है, ठीक। अब एक लेटर भेजना है तो सबसे पहले मैं अपना एड्रेस बताता हूँ, ठीक है। तो मेरा मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे हो गया, बलिया हो गया, ठीक। फिर पोस्ट ऑफिस का मेरा नाम क्या हो गया, पोस्ट ऑफिस नेम हो गया डुमरी, ठीक है। और फिर जो मेरा विलेज है वो कहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा बछरचा, ठीक है। ये तो मैंने अपना एड्रेस है, मेरा एड्रेस है, ठीक है। ये मेरे जो रिलेटिव हैं इनका एड्रेस मैं बताता हूँ। तो ये हो गया डिस्ट्रिक्ट, हो गया इनका देहरादून, ठीक है, देहरादून हो गया। देन उसके बाद ये जो पोस्ट ऑफिस हो गया वो हो गया इनका क्लेमेंट टाउन, ठीक है, क्लेमेंट टाउन। हाँ, उसके बाद यहाँ पे जो इनका विलेज हो गया वो क्या हो गया, सुभाष नगर हो गया, ठीक है, सुभाष नगर हो गया। आपको इतनी चीज़ें अभी तक समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पे दो पर्सन है, एक मैं हूँ, एक मेरे रिलेटिव है, ठीक है। ये मेरा एड्रेस हो गया, ये किसका एड्रेस हो गया, मेरे रिलेटिव का एड्रेस हो गया। तो ये लेटर मुझे यहाँ से अपने रिलेटिव को भेजना है। तो मेरा जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा कि मैं अपने पोस्ट ऑफिस में जाऊँगा, ठीक है। ये वाला पोस्ट ऑफिस में मैं गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इस लेटर को जमा किया। अब पोस्ट ऑफिस वाला क्या करेगा, ठीक है, उसके पास तो हजारों लेटर होंगे, ठीक है, बहुत सारे लेटर होंगे। तो वो मेरा वाला लेटर उठाएगा, ठीक है, इस पे देखेगा कि ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट इससे पता चला कि देहरादून है, ठीक है। तो ये इसे कहाँ पे लेके आ गया, देहरादून में लेके आ गया। तो ये तो पूरा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, इसे कहाँ पे लेके आ गया, देहरादून में लेके आ गया। अब देन देहरादून, देहरादून में आ गई, ठीक है। अब देहरादून में आने के बाद वो देखेगा ये कौन से पोस्ट ऑफिस का है। यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारे पोस्ट ऑफिस होंगे, ठीक है। मान लीजिए ये वाला क्लेमेंट टाउन का पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो मेरा लेटर था वो कहाँ तक आ गया, वो आ गया मेरे डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, देहरादून में आ गया। अब उसके बाद ये कहाँ पे लेटर आएगा, ये लेटर आएगा हमारे पास, ठीक है, क्लेमेंट टाउन के जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे आएगा, ठीक है। अब ये लेटर कहाँ पे आ गया, इसमें आ गया, क्लेमेंट टाउन में आ गया, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, क्लेमेंट टाउन के अंदर बहुत सारे गाँव हैं, ठीक है। तो उसमें जो गांव है सुभाष नगर, अब क्या होगा, वो लेटर क्या होगा, यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आने के बाद ये मेरे घर पे आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो मेरा लेटर है वो कहाँ पे चला गया, मेरे रिलेटिव के घर पे चला गया, ठीक है। तो पहले क्या हुआ कि सबसे पहले उन्होंने देखा कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में भेजना है, ठीक है। मैंने ये इस पे क्या किया, ये वाला एड्रेस जो है, ठीक है, ये वाला एड्रेस मैंने कहाँ पे लिख दिया, इस लेटर पे लिख दिया, ठीक है। तो इन्होंने पोस्ट ऑफिस वालों ने क्या देखा कि इसे भेजना कहाँ पे है, तो इसे भेजना है देहरादून में, ठीक है। तो देहरादून में ये लेके आए, देहरादून में कहाँ पे भेजना है भाई, क्लेमेंट टाउन वाले पोस्ट ऑफिस में भेजना है, तो यहाँ पे लेके आए। फिर उसमें कहाँ पे भेजना है, ये वाले गांव में भेजना है, तो इसे यहाँ पे लेके आए, और ये जो मेरा लेटर था वो मुझे मिल गया, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आपको अब इजीली समझ में आ जाएगा कि मैक एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, और पोर्ट नंबर क्या होता है। जो डिस्ट्रिक्ट होता है ना, ये क्या होता है, ये होता है आईपी, ठीक है। और जो पोस्ट होता है वो क्या होता है, मैक एड्रेस, और जो विलेज होता है वो होता है पोर्ट नंबर, ठीक है। अब इसको हम समझाते हैं कि मैंने क्यों बोला कि डिस्ट्रिक्ट जो होता है वो आईपी एड्रेस होता है, पोस्ट ऑफिस होता है वो मैक एड्रेस होता है, और विलेज जो होता है वो पोर्ट नंबर होता है। आइए यहाँ पे हम समझते हैं, ठीक है।
मान लीजिए ये आपका एक कैंपस है यूनिवर्सिटी का, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी का आपका कैंपस है, ठीक, और ये गूगल का यहाँ पे क्या है, सर्वर है, ठीक है, ये गूगल का सर्वर है। अब क्या हुआ, मान लीजिए आपके यूनिवर्सिटी में बहुत सारे सिस्टम होंगे, तो बहुत सारे कंप्यूटर हैं, ठीक है, ये आपस में कनेक्ट हैं, ठीक, ये आपस में क्या है, कनेक्ट है एक दूसरे से, ठीक है, और पूरा इनका एक नेटवर्क बना हुआ है यूनिवर्सिटी के अंदर। अब ये जो गूगल का सर्वर है, इसको क्या करना है, कोई डाटा भेजना है, ठीक है, और ये डाटा किसे भेजना है, इससे भेजना है, ठीक है, ये जो कंप्यूटर नंबर ए है इसको डाटा ये वाला भेजना है, ठीक है, कुछ पैकेट यहाँ से क्या करने हैं, भेजने हैं। तो अब ये इसे इसे कैसे भेजेगा, ठीक है, तो सबसे पहले ये यूज करेगा आईपी एड्रेस का, ठीक है। अब आईपी एड्रेस का क्या काम है, कि आईपी एड्रेस का काम होता है ये बताना कि ये जो कंप्यूटर है जिससे तुम डाटा भेजना चाहते हो वो कौन से नेटवर्क में प्रेजेंट है, ठीक है, कौन से नेटवर्क में प्रेजेंट है, ये बताना किसका काम होता है, आईपी एड्रेस का, ठीक है। तो जो आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, उससे हम क्या पहचानते हैं कि जो हमारा सिस्टम है जिससे मैं डाटा भेजना चाहता हूँ वो कौन से नेटवर्क में प्रेजेंट है। पूरे इंडिया में तो बहुत सारे नेटवर्क होंगे, ठीक है, तो कौन से नेटवर्क में प्रेजेंट है ये कौन पता लगाता है, हमारा आईपी एड्रेस, ठीक है। तो हमने पता लगा लिया कि भाई जो यूनिवर्सिटी का जो है ना नेटवर्क, उसके अंदर मेरा जो होस्ट है वो प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ से रिक्वेस्ट आई थी तो यहाँ पे हमें डाटा भेजना है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आईपी एड्रेस से हम क्या पहचाने कि हम कौन से नेटवर्क में भेजने वाले हैं डाटा। नाउ अब हम नेटवर्क में तो आ गए, हम यहाँ तक तो आ गए, लेकिन इसके अंदर तो बहुत सारे सिस्टम है ना, तो अब कौन से सिस्टम को डाटा भेजना है, कौन से कंप्यूटर को डाटा भेजना है, ये कौन बताता है, ये बताता है मैक एड्रेस, ठीक है। तो मैक एड्रेस से हमें क्या पता चला कि भाई आपको कौन से सिस्टम को डाटा भेजना है, ठीक है। हमारे पास जो मैक एड्रेस आएगा ना, तो उसके बाद यहाँ पे जितने भी सिस्टम है सबसे वो मैक एड्रेस क्या करूँगा, मैं कंपेयर करूँगा, फिर जिससे मेरा मैक एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है, मैच हो जाएगा, उसको मैं क्या करूँगा, डाटा भेजूंगा, ठीक है। तो मैंने ये क्या पहचान लिया कि मुझे ये वाले कंप्यूटर को भेजना था, तो सबसे पहले ये कंप्यूटर कौन से नेटवर्क में प्रेजेंट है वो मैंने किससे पहचाना, आईपी एड्रेस से, ठीक है। फिर ये कंप्यूटर का मैक एड्रेस के ये नेटवर्क में तो बहुत सारे कंप्यूटर हैं, ठीक है, तो हमें कौन से पर्टिकुलर कंप्यूटर को भेजना है वो मैं कैसे पहचाना, मैक एड्रेस से, ठीक है। तो आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब भाई पोर्ट नंबर का क्या काम आता है वो देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा कंप्यूटर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्रोम खोला, गूगल खोला हुआ है, ठीक है, गूगल खोला है, ठीक। अब इसमें मैंने बहुत सारे टैब खोले हैं, मान लीजिए ये टैब होगा एक जीमेल का, ठीक है, यहाँ पे मैंने खोला है अमेजोन, ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ और खोला हूँ, ठीक है। अब ये वाला जो पैक इनका क्या होगा, इसका पोर्ट नंबर अलग होगा, ठीक है, इसका अपना पोर्ट नंबर होगा, ठीक है, और इसका अपना पोर्ट नंबर होगा, हर टाइप का अपना अपना पोर्ट नंबर होगा ना, ठीक है। तो अब तो मैंने ये देखो आईपी एड्रेस से मैंने नेटवर्क पहचाना, ठीक है, मैक एड्रेस से मैंने अपना सिस्टम पहचान लिया कि इसको डाटा भेजना है। लेकिन ये जो गूगल है, ठीक है, जो क्रोम है, इसके अंदर तो मैंने बहुत सारे टैब खोले हैं ना, तो अब ये जो डाटा है ये जीमेल का डाटा है या अमेजोन का डाटा है या किसका डाटा है, ठीक है। अगर ये डाटा जीमेल का है तो ये वाले पोर्ट नंबर पे डाल दो, ठीक है, तो यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर ये अमेजोन का डाटा है तो ये वाले पोर्ट नंबर पे डालेगा, ठीक है, या ये किसी और का डाटा है तो ये वाले पोर्ट नंबर पे डालेगा। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आईपी एड्रेस का क्या काम होता है, तो यूजिंग आईपी एड्रेस हम कोई भी कंप्यूटर हमारा जहाँ पे है, ठीक है, उसका कौन से नेटवर्क में वो प्रेजेंट है उसको हम पहचानते हैं, ठीक है। और जो मैक एड्रेस होता है उससे हम क्या पहचानते हैं कि वो नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर होंगे, तो पर्टिकुलर किस कंप्यूटर को हमें डाटा भेजना है वो पहचानते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो पोर्ट नंबर होता है उसके थ्रू हम क्या पहचानते हैं कि हमें ये कंप्यूटर को तो भेजना है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे टैब खुले हुए हैं, ठीक है, तो कौन से रिक्वेस्ट में हमें इस डाटा को भेजना है वो हमें कौन बताता है, पोर्ट नंबर बताता है, ठीक है। अब जीमेल में भेजना है तो इसका अपना पोर्ट नंबर होगा, ठीक है, तो ये वाले पोर्ट नंबर पे भेजूंगा तो वो डाटा कहाँ पे जाएगा, जीमेल में जाएगा, ठीक है। अगर पोर्ट नंबर नहीं रहता तो जितने भी रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, ठीक है, अमेजोन का रिक्वेस्ट किया, जीमेल का किया या फेसबुक का किया, तो सबका डाटा तो हमारे कंप्यूटर में आ जाता ना, एक ही जगह सब आपस में कंबाइन हो जाते, ठीक है। तो इसलिए हमने पोर्ट नंबर बना दिया कि जीमेल का डाटा जीमेल में आए, ठीक है, अमेजोन का डाटा अमेजोन वाले टैब में आए,
फेसबुक का डाटा फेसबुक वाले टैब में आए। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आईपी एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है और पोर्ट नंबर क्या होता है और इनका यूज क्या होती हैं। ठीक है, नाउ अब आपको सेम चीज़ें जो हमने एग्जाम्पल देखी थी तो वही तो है। देखो हमने आईपी एड्रेस से क्या किया, हमने डिस्ट्रिक्ट से क्या किया कि अपना जो एक डिस्ट्रिक्ट को हमने पहचाना। ठीक है, नेटवर्क को हमने पहचान लिया कि हम कहाँ पे इस पैकेट को, इस लेटर को भेजने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पोस्ट ऑफिस से हमने क्या किया, उस पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस को पहचाना। ठीक है, और उसके बाद जब हमने पोर्ट नंबर यूज किया मतलब विलेज से हमने क्या किया कि पर्टिकुलर एरिया को पहचाना कि ये इंसान कहाँ पे है और ये लेटर किसको भेजना है। ठीक है, तो सेम चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, होप आपको अभी तक वो जो हमने पीछे एग्जाम्पल देखा, ठीक है, और जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट देखा इससे तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मैक एड्रेस का काम क्या है, आईपी एड्रेस का काम क्या है और पोर्ट नंबर का काम क्या है। ठीक है, तो अब हम डिफरेंस देखने वाले हैं मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस में। ठीक है, तो जो मैक एड्रेस का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ठीक है, और जो आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, अब जो मैक एड्रेस होता है वो कितने बाइट का होता है, 6 बाइट हेक्साडेसिमल एड्रेस होता है ये। ठीक है, 6 बाइट का होता है और हेक्साडेसिमल एड्रेस होता है। अब आपको पता नहीं होगा हेक्साडेसिमल क्या होता है और टेट क्या होता है, बाइनरी क्या होता है, तो आप बाइनरी का आप एक हमारी वीडियो है नंबर सिस्टम कन्वर्जन, ठीक है, यूट्यूब पे जाएंगे और हमारे चैनल पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगी ये वीडियो। उस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि हेक्साडेसिमल क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, बाइनरी क्या होता है। ठीक है, और इनका जो कन्वर्जन आते हैं एग्जाम में वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और जो आईपी एड्रेस होता है वो कितने होते हैं, 4 बाइट का हो सकता है या 16 बाइट का हो सकता है। अब देखो 4 बाइट का कौन होगा, अब जो हमारा आईपी होता है ना वो 2 टाइप का होता है, IPv4 और IPv6। अब V4 मतलब क्या हुआ, वर्जन 4, और V6 मतलब क्या हुआ, वर्जन 6। ठीक है, तो आईपी के 2 वर्जन होते हैं, V4, ठीक है, वर्जन 4 और वर्जन 6। तो जो वर्जन 4 में एड्रेस हम लिखते हैं वो 4 बाइट में लिखते हैं और वर्जन 6 में जो एड्रेस हम लिखते हैं वो 6 बाइट में लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे 6 बाइट का मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको बीट में बोले तो ये कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 48 बीट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि 1 बाइट इक्वल टू 8 बीट होता है। ठीक है, तो ये कितने बीट का एड्रेस हो जाएगा, 48 बीट का हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितने बीट का एड्रेस हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 32 बीट का हो जाएगा। ठीक है, और ये कितने बीट का हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 128 बीट का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैक एड्रेस बताने से पहले एक देखो, मैक एड्रेस है, आईपी एड्रेस है, सबका अपना अपना एक सिंटैक्स है। ठीक है, लिखने का कि इनको कैसे हम लिखेंगे तो वो हम आपको समझाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि जो हमारा मैक एड्रेस होता है वो कितने बीट का हो गया, 48 बीट का हो गया, अभी हमने आपको पीछे बताया। ठीक है, अब जो 48 बीट का है, ठीक है, वो कैसे हम डिनोट करते हैं, ठीक है, कैसे इसका सिंटैक्स होता है लिखने का वो हम बताते हैं। देखो आपको 6 ग्रुप बना लेने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, हमने 6 ग्रुप बना लिया। ठीक है, अब इन ग्रुप को आप जब सेपरेट करेंगे तो या तो हाइफन लगा सकते हैं या कॉलम्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने हाइफन यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, हाइफन लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे देख लो। ठीक है, या आप कॉलम भी लगा सकते हैं और कॉलम ऐसे लगा सकते हैं। अब हर ग्रुप में क्या होगा, 2 हेक्साडेसिमल डिजिट होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 00 हो गया, 2 हेक्साडेसिमल डिजिट हो गया। ठीक है, यहाँ पे FF हो गया, FF हो गया, AB हो गया। ठीक है, BP हो गया, AA हो गया। तो ये क्या होता है, ये सिंटैक्स होता है मैक एड्रेस को लिखने का। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं आईपी एड्रेस में, तो जो IPv4 है वो कितने बीट का होता है, 32 बीट का होता है। ठीक है, और जो IPv6 है वो 128 बीट का होता है, जैसा कि आपको हमने बताया। अब इसमें क्या होता है यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, इसका जो नोटेशन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम 8 बीट का लिखते हैं, ठीक है, इसको हम कितने में रिप्रेजेंट करेंगे, 8 बीट में। ठीक है, इसको भी हम कितने में रिप्रेजेंट करेंगे, 8 बीट में। ठीक है, और इसको हम कितने में रिप्रेजेंट करेंगे, 8 बीट में। ठीक है, और इसको भी हम कितने में रिप्रेजेंट करेंगे, 8 बीट में। ठीक है, और इनके बीच में हम क्या लगा देते हैं, डॉट लगा देते हैं। ठीक है, और मतलब जो सेपरेट होता है वो किससे होता है, डॉट से होता है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कॉलम था या और हाइफन था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किससे सेपरेट होता है, ये डॉट से होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है,
अब मान लीजिए ये क्या हुआ, इसे हमने 8 बीट में लिखा, इसे भी और इसे भी इसे भी, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 8 16 24 और 32, तो ये कितना हो गया 32 बीट हो गया। सेम ऐसे ही ये जो लिखा हुआ है इसको हम कितने बीट में लिखेंगे, देखो ये 128 है ना, तो इसको हमें 4 के ग्रुप में हम लिखते हैं, ठीक है। तो अब 4 के ग्रुप में लिखते हैं तो ये 128 होगा, ठीक है। इसको डिवाइड करो 4 से, तो ये कितने बार में जाएगा, ये 32 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 32 बीट का क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। सिंटैक्स समझ में आ गया होगा कि मैक एड्रेस को हम कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है, और आईपी एड्रेस को हम कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं पे मैक एड्रेस लिखा मिला, आईपी एड्रेस लिखा मिला, तो आप इजीली इनको वो पहचान पाएंगे कि ये मैक एड्रेस है, ठीक है, और ये आईपी एड्रेस है। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। तो ये क्या है, ए डिवाइस अटैच विथ मैक एड्रेस कैन रिट्राइव बाय एआरपी प्रोटोकॉल, ठीक है। तो एआरपी प्रोटोकॉल क्या होता है, सबसे पहले आपको वो हम बता देते हैं। तो एआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एड्रेस, ठीक है, एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका क्या नाम है, एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। हाँ, तो ये एआरपी का फुल फॉर्म हो गया। अब एआरपी प्रोटोकॉल का यूज हम क्यों करते हैं कि जब हमें अपना मैक एड्रेस चाहिए, ठीक है, जैसे कि लोकल एड्रेस आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। मैक एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, मैक एड्रेस को रिट्राइव करने के लिए हम एआरपी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, ठीक है। अब जो ARP है इसका क्या काम है, इसका फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले ये आपको बता दें। तो देखो ARP जो है, तो ARP का फुल फॉर्म कितना है, एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। अब R यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा, तो R का मतलब होता है रिवर्स, ठीक है। तो रिवर्स एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल हो गया ARP प्रोटोकॉल। तो अब इसका क्या काम है, तो इसका काम है आईपी एड्रेस को पता लगाना, ठीक है, आइडेंटिफाई आईपी एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस को निकालना इसका काम होता है, ठीक है। आपके पास मैक एड्रेस है, ठीक है, और आपको क्या निकालना है, आईपी एड्रेस निकालना है, तब इसका यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके पास आईपी एड्रेस है और मैक एड्रेस निकालना है, तब यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। और इसका ARP का क्या होता है, आपके पास क्या है, मैक एड्रेस है लेकिन आपको आईपी एड्रेस पता करना है, तो उस टाइम पे आप इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब आपको अगर ARP और RARP पे डिटेल वीडियो चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, इसके ऊपर हम डिटेल वीडियो लेके आ जाएंगे, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, दोनों में क्या डिफरेंस होती है, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो NIC कार्ड मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड द मैक एड्रेस। अब NIC क्या होता है यार, उसको सबसे पहले हम आपको बता दें। तो ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, ठीक है। NIC क्या होता है, हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म हम बताएं तो क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, ठीक है। तो NIC क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, और ये क्या होगा, एक हार्डवेयर होता है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और इसके जो मैन्युफैक्चरर होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं क्या, मैक एड्रेस, ठीक है। और जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, आईपी एड्रेस, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि मैक एड्रेस कौन प्रोवाइड करता है, कि जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मैन्युफैक्चरर होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, मैक एड्रेस, ठीक है। और जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, आईपी एड्रेस, ठीक है। अब देखो, जो मैक एड्रेस इज यूज टू इंश्योर द फिजिकल एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। तो जो हमारा मैक एड्रेस है वो क्यों यूज होता है, कि फिजिकल एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर को इंश्योर करने के लिए, ठीक है। और इसको हम मैक एड्रेस को क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, ठीक है। और जो आईपी एड्रेस इज द लॉजिकल एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर। तो जो हमारा कंप्यूटर है ना उसका जो आईपी एड्रेस है वो क्या है, लॉजिकल एड्रेस है, ठीक है। अब देखो ये हमारा एक कंप्यूटर है, ठीक है, इसका 2 एड्रेस है, ठीक। एक तो हो गया मैक एड्रेस, ठीक है, और एक हो गया आईपी एड्रेस। अब जो मैक एड्रेस है ना वो क्या है, इसका हार्डवेयर पे जो NIC है, ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसके ऊपर इसका मैक एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। और ये कंप्यूटर के अंदर लगी हुई है, ठीक है, ये हार्डवेयर है, ठीक है। ये कभी, ये जो एड्रेस है मैक एड्रेस, ये कभी चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। तो और जो आईपी एड्रेस है वो क्या है, वो बार बार चेंज हो जाती है। अब चेंज क्यों होती है, यहाँ पे आपको हम समझाते हैं। देखो अभी मान लो आप ये वाले नेटवर्क में हो, ठीक है, तो आपका आईपी एड्रेस कुछ और होगा। आप ये
वाले नेटवर्क में आ जाओगे अपना कंप्यूटर लेके तो आपका आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आप ये वाले नेटवर्क में आ जाओगे तो आपका आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आपका मैक एड्रेस है ना, जो आपके कंप्यूटर पे लिखी हुई है, आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट पे लिखी हुई है, ठीक है, उससे तो आप चेंज नहीं कर सकते हो ना, ठीक है। तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस बोलते हैं, और आईपी एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब जो मैक एड्रेस है वो कहाँ पे ऑपरेट करता है, डाटा लिंक लेयर पे ऑपरेट करता है, ठीक है। आपने ओएसआई लेयर पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें सबसे नीचे क्या आता है, फिजिकल लेयर आता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है डाटा लिंक लेयर, ठीक है। तो जो मैक एड्रेस होता है वो कहाँ पे यूज होता है, डाटा लिंक लेयर पे काम करता है, ठीक है। और जो आईपी एड्रेस है वो कहाँ पे ऑपरेट करता है, नेटवर्क लेयर पे ऑपरेट करता है, ठीक है। डाटा लिंक लेयर के ऊपर क्या आता है, नेटवर्क लेयर, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और इसके ऊपर क्या आता है, ट्रांसपोर्ट लेयर आता है, ठीक है। अब मैक एड्रेस हेल्प इन सिंप्लीफाई आइडेंटिफाई द डिवाइस। जैसे कि मैंने आपको पीछे ही बता दिया था कि जो मैक एड्रेस है वो क्या करता है, उसका यूज क्या है कि आइडेंटिफाई करना डिवाइस को, ठीक है। और फिर जो हमारा आईपी एड्रेस है उसका क्या यूज है, आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई द कनेक्शन ऑफ द डिवाइस ऑन द नेटवर्क, ठीक है। तो किस नेटवर्क के अंदर वो डिवाइस कनेक्ट है, ठीक है, उसको हम उस कनेक्शन को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो आईपी एड्रेस होता है वो किसका होता है, आईपी एड्रेस हमारे कंप्यूटर का नहीं होता है, आईपी एड्रेस हमारे कनेक्शन का होता है, हमारे नेटवर्क का आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। अगर आप एक जगह से दूसरे जगह पे अपने सिस्टम को लेके जाएंगे तो आपका जो आईपी एड्रेस है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन जो मैक एड्रेस है वो आपके सिस्टम का है, आपके सिस्टम में जो एनआईसी है, ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, उसके ऊपर मैक एड्रेस आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका मैक एड्रेस क्या होगा, चेंज नहीं होगा। नाउ आगे हम बात करते हैं, ठीक है। तो मैक एड्रेस ऑफ कंप्यूटर कैन नॉट बी चेंज विद टाइम एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। तो टाइम के साथ और इन्वायरमेंट के साथ जो हमारा मैक एड्रेस है वो कभी चेंज नहीं होता है, जो बात हम इतनी देर से आपको बता रहे हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस मॉडिफाई विद द टाइम एंड इन्वायरमेंट। तो आईपी एड्रेस को आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं टाइम और इन्वायरमेंट के साथ। अगर आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाते हैं तो आपका जो आईपी एड्रेस है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैक एड्रेस कैन नॉट बी फाउंड इजिली बाई अ थर्ड पार्टी, ठीक है। तो मैक एड्रेस हम इजिली फाउंड नहीं कर सकते हैं थर्ड पार्टी से, ठीक है। आईपी एड्रेस कैन बी फाउंड बाई अ थर्ड पार्टी। तो जो आईपी एड्रेस है वो हम ले सकते हैं थर्ड पार्टी से, ठीक है। नो क्लास आर यूज ऑफ मैक एड्रेसिंग, ठीक है। तो मैक एड्रेसिंग में क्या होता है, कोई भी क्लास यूज नहीं होता है। लेकिन IPv4 यूज ABCDE क्लासेस फॉर आईपी एड्रेसिंग, ठीक है। तो जो IPv4 होता है, ठीक है, जैसे कि आपको हमने बताया था आईपी के दो वर्जन होते हैं, एक IP वर्जन 4, IP वर्जन 6। तो जो IP वर्जन 6 है वो क्या करता है, क्लास यूज करता है, जैसे कि क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E, ठीक है। तो इनका यूज करता है आईपी एड्रेसिंग के लिए, ठीक है। मैक एड्रेस शेयरिंग इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो मैक एड्रेस आप किसी और के साथ क्या कर सकते हैं, शेयर नहीं कर सकते हैं। इन आईपी एड्रेसेस मल्टीपल क्लाइंट डिवाइस कैन शेयर द आईपी एड्रेस। लेकिन जो आईपी एड्रेस है उसको मल्टीपल क्लाइंट क्या कर सकते हैं, आपस में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इन आईपी एड्रेस मल्टीपल क्लाइंट डिवाइस कैन शेयर द आईपी एड्रेस, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो आईपी एड्रेस है ना वो एक चीज़ को फॉलो करता है, वो क्या होता है, यू, ठीक है, यूनिवर्सल और यूनिक। मतलब कि भाई सबको आईपी एड्रेस का क्या करना है, यूज करना ही करना है, ठीक है। सबके पास आईपी एड्रेस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल है। और यूनिक मतलब क्या हुआ कि जो सबका आईपी एड्रेस है ना वो अलग अलग होगा, ठीक है, सबका आईपी एड्रेस सेम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक सिस्टम के पास, ठीक है, एक कंप्यूटर के पास 50 आईपी एड्रेस हो सकते हैं, ठीक है, 50 से ज़्यादा भी आईपी एड्रेस हो सकते हैं। लेकिन सारे आईपी एड्रेस क्या होंगे, यूनिक होंगे, ठीक है। एक जैसे दो आईपी एड्रेस नहीं होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। आईपी एड्रेस क्या फॉलो करता है, यू कॉन्सेप्ट को। यू क्या होता है, यूनिवर्सल, मतलब सबके पास आईपी एड्रेस होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरे यू मतलब क्या होता है, यूनिक। तो जितने आईपी एड्रेस हैं ये क्या होने चाहिए, ये यूनिक होने चाहिए, ठीक है। अब एक कंप्यूटर है आपके पास तो उसके पास मल्टीपल आईपी एड्रेस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आईपी एड्रेस मल्टीपल उसके पास हैं वो आपस में यूनिक होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है।
मैक एड्रेस हेल्प टू सॉल्व आईपी एड्रेस इशू। ठीक है, तो मैक एड्रेस क्या करता है, हेल्प करता है सॉल्व करने के लिए आईपी एड्रेस इशू को। ठीक है, आईपी एड्रेस नेवर एबल टू सॉल्व मैक एड्रेस इशू। ठीक है, तो जो आईपी एड्रेस होता है वो कभी भी मैक एड्रेस के इशू को सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, मैक एड्रेस कैन बी यूज फॉर ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग के लिए हम मैक एड्रेस का यूज करते हैं। द आईपी एड्रेस कैन बी यूज फॉर ब्रॉडकास्टिंग एंड मल्टीकास्टिंग। ठीक है, तो जो हमारा जो आईपी एड्रेस है वो यूज होता है ब्रॉडकास्टिंग या मल्टीकास्टिंग के लिए। ठीक है, मैक एड्रेस इज हार्डवेयर ओरिएंटेड, जैसा कि बताया था मैं, ये किसके ऊपर लिखा होता है, निक। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, कंट्रोलर। ठीक है, तो इसके ऊपर लिखा है, तो ये एक हार्डवेयर है, तो मैक एड्रेस इज अ हार्डवेयर ओरिएंटेड। ठीक है, आईपी एड्रेस इज अ सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड। ठीक है, ये चेंज होता रहता है, ठीक है, नेटवर्क के हिसाब से, तो ये सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड है। वाइल कम्युनिकेशन, जब कम्युनिकेशन होती है तो स्विच नीड मैक एड्रेस टू फॉरवर्ड डाटा। तो जो स्विच होता है, ठीक है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कि नेटवर्क में यूज होता है। ठीक है, स्विच और राउटर, इन दोनों को हम यूज करते हैं नेटवर्क में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मैक एड्रेस का ये यूज करता है डाटा को क्या करने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए। लेकिन वहीं पे जो राउटर होता है वो किसका यूज करता है, आईपी एड्रेस का यूज करता है डाटा को फॉरवर्ड करने के लिए। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आपको ये बहुत सारे डिफरेंस पता चल गया होगा, मैक एड्रेस आईपी एड्रेस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये एक हमने एग्जांपल देखा था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने समझा था कि बेसिकली हमारा आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, पोर्ट नंबर कैसे काम करता है। ठीक है, फिर इस रियल लाइफ एग्जाम्पल से हमने इसको क्या क्या था, मैप किया था। ठीक है, और उसके बाद हमने बहुत सारे डिफरेंस देखे अपने। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।